तो एमपी बोर्ड वाले बच्चों की मैं लगातार तैयारी करा रहा हूं और यहाँ पर मैं आज आपके लिए कक्षा 8 का जो गणित का जो प्रश्न पत्र है ना उसको अपन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इससे पहले मैंने आपको 2 पेपर और सोल्व कराए हैं। यदि वीडियो नहीं देखा है ना तो उसको प्रॉपर देखो। चाहे पेपर का फॉन्ट कैसे आए, ये मॉडल पेपर है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन या समझ सकते हैं आप 40 से 50 नंबर के क्वेश्चन आंसर आपके जरूर आने वाले हैं। देखिए, परिमेय संख्या जो होती है ना, परिमेय संख्या का 7/8 है, इसका योज्य तत्समक है। योज्य तत्समक का मतलब क्या समझते हो? यदि प्लस का रहे नहीं तो उसका माइनस का कर दो, माइनस का रहे तो प्लस का कर दो, खत्म। किसी चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? तो कोई भी चतुर्भुज है उसके अंतः कोणों का योग कितना होता है भैया? तो 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। 23 के घन की इकाई का अंक क्या होगा? ध्यान दीजिए, ध्यान देना। आपको जो पीछे वाला है ना उसके घन कर लो, पीछे का अंक है उसका घन कर लो। 3 है तो 3 का घन क्या होता है? 9 होता है कि 27 होता है? बताओ, जल्दी बताओ। तो भैया वर्ग होता है 9, तो घन होता है इसका 27, 27। तो यहाँ पर 27 का इकाई अंक क्या है? 7 आया, खत्म। एक सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? एक सम चतुर्भुज के 2 विकर्णों की लंबाई क्रमशः कितनी है? 30 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका जो क्षेत्रफल है चौथे का, ये आपका यहाँ पर बनने वाला है 240 सेंटीमीटर, क्योंकि विकर्ण की लंबाई है। सूत्र लगाओगे तो आंसर अपने आप आ जाएगा। हो गया। चलिए, 5वां देखते हैं। एक टेबल पर गिलास रखा हुआ है, इसकी स्थिति बताइए। इसकी स्थिति क्या है? देखो, ध्यान देना है। ये बोल रहा है कि वाई अक्ष और ये इधर का एक्स अक्ष। तो पहले वाला जो होता है ना वो एक्स रहता है, ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है ना, पहले वाला एक्स है, एक्स अक्ष मतलब 2, और पीछे वाला वाई रहता है, तो ये 3। तो 2,3 कहीं ना कहीं देखो कहाँ है इसमें, तो ये आपका हो गया 7। चलिए, ना तो धनात्मक परिमेय संख्या ना ही ऋणात्मक संख्या। तो देखो, शून्य, शून्य एक ऐसी संख्या है जो ना तो धनात्मक होती है ना ही ऋणात्मक होती है। वर्ग के जो विकर्ण है एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। वर्ग के जो विकर्ण है वो 90 डिग्री पर आप एक दूसरे को विभाजित करते हैं, और 90 का मतलब है समकोण। 20% बट्टे से 10 अंकित वाली वस्तु का विक्रय, ये विक्रम नहीं है, विक्रय मूल्य कितना होगा? तो 20% बट्टा है मतलब 20 रुपए की छूट, 100 पे 20 रुपए की छूट। यदि बोले 30% तो बोलेंगे 100 पे 30 रुपए की छूट। यदि बोले 5% तो 100 में 5 कम कर लो। अब भैया कितने का बोल रहा है वो? 20% का। तो कितने रुपए थे? 100 रुपए। तो 100 में से 20 कम कर दो, तो कितने रुपए छूट आ जाएगी? 20 रुपए की आएगी। बचे कितने? 80। तो 80 में बेचना हो उसे, तो ये 80 लिख दिया मैंने। बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है आपका 2 पाई आर, ब्रैकेट में जाएगा आर प्लस एच। एक ऐसा बिंदु जहां एक्स अक्ष और वाई अक्ष मिलती है क्या कहलाता है? एक ऐसा बिंदु जहां एक्स अक्ष और वाई अक्ष मिलेगी वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका यहाँ पर मूल बिंदु। क्योंकि ये देखो, ये यहाँ पर ये चित्र के द्वारा समझा देता हूं मैं, इस तरीके से रहेगा। ये यहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों मिलेंगे, चित्र में वही सिस्टम बता रहा है। तो इसको क्या कहेंगे अपन? मूल बिंदु कहेंगे। और इस मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। याद रख लेना, कोई पूछ ले तो। हो गया। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो आपका, क्वेश्चन नंबर जो 11 है, यहां से क्वेश्चन नंबर जो 11 है, अब यहां से देखिए अपन पेपर को रखते हैं साइड में, मैं आपको तरीके से बताऊंगा सारी। क्वेश्चन नंबर जो 11 है अपना इस टाइप का है, थोड़ा सा इसको अपन कर लेते हैं। ये अब दिख गया, 11वां देख सकते हैं। 1 से 6 तक की संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? 1 से 6 तक, देखो 1 से 6 तक की बोल रहा है वो, तो 1 से 6 तक अपन देखते हैं। देखो भैया, यहाँ पर अपने को सबसे पहले बढ़िया से इस तरीके से अपने को उत्तर लिखना है, क्रमांक लिखना है, और कौन सा है? उत्तर क्रमांक 11। और बढ़िया से नीचे अपने को 2 लाइन खींच के आ जाना है। ठीक है। अब क्या बोल रहा है? 1 से 6 तक की, तो 1 से 6 तक की प्राप्त संख्या की प्रायिकता, जैसा प्रश्न में लिखा वैसा वैसा टिप के लिख दो। ये लिखा देखो, 1 से 6 तक की प्राप्त की संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, तो हम भी लिख देते हैं वही का वही, टिप के थोड़ा सा नीचे कर दो ताकि बच्चों को दिखेगा। यहाँ पर देखो, सरल बता रहा हूँ मैं, सरल से सरल। 1 से 6 तक की संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता।
ठीक है, अब ये लाइन पूरी होगी मान के चलो ऐसी, तो यहाँ पे बराबर लगा देना, कोई इशू नहीं उसमें। अब कितनी है देखो, 1 से 6 तक है, तो ये 1 2 3 4 5 6, इसने कुल कितनी है तो गिनती करो 1 2 3 4 5 6, मतलब गिनती करना आपने, ये गिनती बोलना नहीं है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 हो गया गिनती। जैसे उंगली है, उंगली कितनी 5 उंगली है नहीं, ऐसे ऐसे की उंगली, ये पूरी गिनती कितनी 6, 1 2 3 4 5 6। कुल भी कितनी, कुल भी 6 है। अनुकूल कितनी तो 6/6। आंसर आपको लिखा जाना 1। कर पाओगे बढ़िया से ऐसे। चलिए उत्तर क्रमांक अब 12 को देखते हैं, तो यहां पर पहले लिख देते हैं उत्तर क्रमांक 12। ये हो गया उत्तर क्रमांक 12। यहां पर देखो 3 की घात 3 की 3 क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। 3 की घात 3 को 3 क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना है। 3 की घात 3 है, ध्यान देखो, तो 3 की घात 3 जो है वो अपन ऐसे लिखेंगे। यहाँ से उत्तर हो गया अपना 3 की घात 3 बराबर, देखो 3 की घात 3 का उत्तर कितना होता है, बराबर होता है 27। अब ये 27 जो है इसको ये बोल रहा है कि इसको आपको 3 हिस्सों में बांट दो। ठीक है, कितने हिस्सों में बांट दो, 3 हिस्सों में बांट दो। तो विषम संख्या कर दो। देखो पहली विषम संख्या यदि मान के चलो मैंने लिखी 7, तो दूसरी आएगी 9 और तीसरी कर दो 11। जोड़ो 7 और 9, देखो ये 11 और 9 कितना, 20, 20 ने 7 27। तो ये बस इतना सा करके आ जाओगे, कर लोगे बढ़िया से। ये देखो हो गया। 12 के बाद में क्वेश्चन नंबर 13, ये देख सकते हैं। 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर है। इस समान स्थितियों में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और छाया भी ज्ञात कीजिए। तो पेड़ की जो ऊंचाई और छाया है, ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा दिया यहाँ पे है ना भैया। तो पेड़ की जो ऊंचाई है वो 100 मीटर है और इसे सारणी के रूप में निरूपित भी किया उन्होंने। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पेड़ की छाया कितनी है, 14 मीटर ऊंचा पेड़ है और कितनी है उसकी 10 मीटर छाया है। तो देखो यहाँ पर अपन करेंगे इसको, इतना करके आना इस सवाल में आपको। ये उत्तर क्रमांक 13, उत्तर क्रमांक 13 है। तो इसको डायरेक्टली आपको देखो 14 मीटर है तो 14/10 कर देना है। कर दोगे 14/10, इस तरह के सवाल आएंगे तो 14/10। ये देखो यहाँ पे डायरेक्ट इतना कुछ नहीं करना है, लंबा चौड़ा कुछ भी है, 14/10 हो गया। अब 15 मीटर दी है छाया, तो ध्यान दो ऊंचाई बटा छाया, ऊंचाई बटा छाया। तो ये ऊंचाई बटा छाया, तो ऊंचाई कितनी 14 है, छाया कितनी 10 है। उसी सवाल में आपसे पूछा है उसने कि ऊंचाई ज्ञात करनी, तो ऊंचाई मान ली अपन ने x, छाया कितनी दी उनने 15 दी उसकी। कर दो, बहुत ही सिंपल है, इतना सिंपल सवाल। देखो x को इधर 15 को इधर लेके आएंगे तो 15 14 गुणित 15 और बट्टे में कितना है अपना 10 है और बराबरी में कितना जाएगा x जाएगा, रहेगा याद। तो 10 से करेंगे, देखो 2 पंजे 5 दूने 10, 5 तिया 15, तो 5 दूने 10, 5 तिया 15, फिर इस 2 से काटेंगे 2 सते 14, तो 100 बराबरी पे कितना आ गया 7 तिया 21, तो 100 का बराबरी पर जाएगा 21 सेंटीमीटर। मीटर दिया क्या, मीटर दिया था तो मीटर लिख दो बेटा, सेंटीमीटर में उत्तर आए तो सेंटीमीटर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका हो गया आंसर। कितना सिंपल कर दिया मैंने। इस तरीके से देखो, प्रॉपर वीडियो को तो देखना पड़ेगा, थोड़े से समय भी लगेगा है ना, पर आपको तैयारी करा रहा हूँ। कोशिश मेरी यही है कि हमारे साथ जो बच्चा जुड़ा है उसको अच्छे नंबर आ जाए, बस यही तो उद्देश्य है। और क्या उद्देश्य रहेगा, ध्यान। अब यहाँ पर जो दूसरा सवाल है, इसके गुणनखंड ज्ञात करो। क्या करना है, इसके गुणनखंड ज्ञात करो। तो ये सवाल आप खुद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया इतना, चौथा क्वेश्चन जो निकला ये 14वां है। 15वां क्वेश्चन ये देख सकते हैं, यहाँ पर घनमूल निकालना है। तो इतना लंबा चौड़ा अपने को घनमूल नहीं, देखो 2024 में भी आया था ये। कर सकते हैं, कर पाओगे, बोलो हाँ ठीक है। और कोई दिक्कत भी आती है तो मैं प्रॉपर तैयारी कराऊंगा, क्योंकि समय का मैं यार एक दिन का भी समय नहीं अपने पास, तो 4-5 घंटे बचे होंगे। चलो यहाँ से देखो, ये इसको हटाओ। ये क्वेश्चन नंबर 17 आपका देख लीजिए। ये एक थैले में 5 लाल गेंदे और 3 पीली गेंदे, थैले के अंदर बिना झाके लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक है, तो इतना लंबा चौड़ा नहीं करना, लाल और पीली है। कुल गेंद कितनी है बताओ। गेंद को देखो, गेंद कितनी होती, 5 लाल है, 3 नीली पीली, जो भी है कितनी भी नीली पीली हो काली हो के मतलब कितनी है पूरी गेंद, पूरी गेंद है 8। कितनी हो गई पूरी गेंद 8। तो मैंने एक प्रायिकता वाला अभी आपको सेट ए पढ़ाया था ना, उसमें समझाया है। जो कुल रहता है नहीं वो नीचे रहता है, अनुकूल यानी कि जिसकी नाम के वो कर देना है। तो यहाँ पे बताओ कुल कितने हैं 8 है। पहली क्या बोला उसने, बिना झाके लाल गेंद निकालो। तो लाल गेंद कितनी है, लाल 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 है 5। तो भाई साहब 5 बटा
कुल, कुल मतलब कौन है 8, तो 5/8 आंसर आ जाएगा। तो लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या लिखोगे अपन अगला क्वेश्चन में? उत्तर क्रमांक 17, उत्तर क्रमांक 17 क्या लिखोगे? लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता, लाल रंग गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या जाएगी आपकी? तो लाल आ जाएगा आपका फाइव, सॉरी अनुकूल कितना, हाँ 5 आ जाएगा। ये सूत्र लिख दूं क्या? सूत्र में मत लिखो, डायरेक्ट कर दूं तो 5 बटा, और प्रायिकता है इसकी पूरी कुल है 8, तो 5/8, बस यही खत्म हो गया और क्या आंसर, इतना से तो काम ही था। अब एक क्वेश्चन नंबर आपका 18 जो कि कुछ इस तरह का रहेगा, बट थोड़ा सा ज़्यादा आप समय नहीं है इसलिए मैं थोड़ा स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी देना चाहता हूँ आपको, बाकी क्वेश्चन आपने कर ही लिए हैं। सवाल कोई से भी हो, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे आप। ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया इस टाइप से। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। ये यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन नंबर 21 है, ये वाला, और इसका आंसर ये यहाँ है। क्वेश्चन नंबर 22 इस टाइप से रहने वाला है। ये सवाल आएगा सारणी की सारणी, तो ऐसा कर दोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 23 है ये हो गया। हो गया इतना जी। 24, 24 के बाद में 25, ये हो गया।